6-7 साल का 7 साल का बच्चा है, उसी को हमारे मारे थे। कौन मारा था? वो कासिम, कौन है ये? ये गांव के रहने वाला है, एक मुस्लिम। वो मारा था। हमने उसको भगाया कि आप यहाँ से, हमारे घर से निकल जाओ, उधर जाके अपना कहीं गुंडागिरी करिए। तो उन्होंने हाथ उसको पकड़ के उससे किया, तो उन्होंने कहा कि हम तुमको बताएंगे, धमकी दिया कि तुमको हम जला देंगे। फिर क्या हुआ? इसके बाद 1 हफ्ते के बाद हम पूरे परिवार जो वहाँ समस्त रहते थे, और जानवर भी बांध के उसी में खाना पानी सब बना कर खा रहे थे, उसी में रह रहे थे। सारा तन का कपड़ा, हर चीज़, ओढ़ना बिस्तरा सब कुछ बिछा कर लेते थे। और उन्होंने 2 बजे रात को घर में आग लगाकर, और डिब्बा में, हाथ में डिब्बा लेकर और भागते हुए उनको देखा। इतने में हम अपने देखा, कासिम और ये तीनों को देखा। क्या नाम? अनारुल्लाह, छोटू, कासिम। ये गांव के ही लोग? गांव के लोग हैं। क्या अपराधी टाइप में? अपराधी टाइप में, गुंडा टाइप में है, गुंडे टाइप में है। ये जलाकर भागते हुए देखा इनको। हमारे 3 जानवर, भैंस उसमें तड़फड़ा रही थी। हमने उनको बचाने के लिए उसका पीछा नहीं किया, उस जानवर के पीछे हम लोग। आप कैसे बचा? आपका परिवार कैसे बचा? उजाला हुआ तब तो हम लोग का आँख खुल गया। आँख जब खुला तो देखा कि जानवर उसमें छटपटा रहे हैं। उसको देखा तो भागते हुए देखा, जानवर छटपटा रहे हैं। उनका किसी तरह से हम बोला कि रस्सी उस्सी काटें, कुछ ढूंढने लगा तो उस समय दिमाग में कुछ भी नहीं आया, रस्सी भी नहीं काट पाया। जानवर भी जल गए उसी में, जानवर मरने के कागार पर हैं। मतलब ये पूर्व में जब आपके बच्चे को वो मारने आए थे, क्या ऐसा कोई रंजिश था? क्या रंजिश था? अभी आप बताएं। नहीं, वो उसके पहले कोई रंजित नहीं, वो बच्चे को मारा। आपसे हाँ। तब आप उसको डांटे थे? हाँ, उसको डांटा तो उसने, निकला तो वहां से, लेकिन धमकी देकर निकला कि हम तुम्हारा देखेंगे, तुमको जला कितने साल देंगे। पहले ये हुआ था? हैं? कितने साल पहले ये हुआ? कितने दिन पहले? ये 1 हफ्ते की पहले की बात है, 1 हफ्ते की। हाँ, 1 हफ्ते पुलिस की ने बात। क्या कार्रवाई? हमने, पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने साहब, हमने आया और उस पर थाने पर ये एक रिपोर्ट निकाल के लिखवा के डाला, एफआईआर दर्ज हो गई है? लिखवा कर डाला। पकड़ा गया कि नहीं? पग, प, किसको? आरोपी पकड़ा गया? आरोपी 24 घंटा नहीं पकड़ा गया। अभी पकड़ा गया कि नहीं? अभी पकड़ा गया, लेकिन पकड़ कर लाए उसको थाने वाले ने। अब सबसे पहले हमारे भाई के बच्चे को उन्होंने मारा था, तो पिताजी, कासिम, कासिम मारे थे। तो हमारे कासिम ही उस समय थे, तो हमारे पिताजी उस समय थे वहां पर। तो उस बच्चे को देखे मारते हुए, छटपटा रहा था बच्चा। तो पिताजी के हमारे, कितने मतलब साल? बच्चा 8 साल का है सर जी। फिर वो सर जी, पिताजी उसको हाथ पकड़ कर भगाने लगे वहां से। वो नहीं गया सर जी। तो फिर वो क्या नाम है, पिताजी को धमकी दिया, बोला कि मैं आपको जला दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। फिर उसके 1 हफ्ते बाद सर हमारा मड़ई जला दिया, और हम सब मकान में उसी रहते थे घर में, हम सबका पूरा जला दिया सर कैसे जी। बचे आप? हमसे सर जी जब तड़तड़ाने लगा, वो छप्पर का मकान था हम सबका, जब तड़तड़ाने लगा, आवाज करने लगा, तो हम सब, आँख खुल गई हमारी सबकी। बच तो गए? हम सब बच गए। और पूरा मतलब हमारा, जिंदा जलाने की? जी, जिंदा जलाने की साजिश उन्होंने की थी सर जी, मार डालने की एकदम पुलिस ने क्या साजिश। कार्रवाई? पुलिस ने सर जी कोई कार्रवाई नहीं सर जी, एप्लीकेशन डाले थे सर जी, वो एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर जी। एफआईआर दर्ज? FIR दर्ज हुआ था सर जी, वो सब कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ वहां से सर जी। पकड़ा गया? पकड़ा गया था सर जी उसे, 24 घंटे में पुलिस नहीं गई थी हमारे घर पर सर जी। 24 घंटा ये हमारा मामला हो गया था सर जी, 24 घंटे में पुलिस नहीं गई। जब हिंदू गए लोग, तो वहाँ फिर पुलिस बाद में गई वहाँ पर, तब जाके कार्रवाई? तब जाके कार्रवाई हुआ है सर जी। अभी डर है आप लोग को? जी सर जी, डर है सर जी अभी भी, मतलब हम सबका गांव भर सर, जो बच्चा है उसकी भी जान को खतरा है इसकी वजह से? जो हमारा, जी सर जी, जी बच्चों की भी जान खतरा है सर जी।
हमसे पूरे परिवार की जान की खतरा है। जनपद के हरैया थाना क्षेत्र के तेरवा डी का मामला है। उस गांव में करीब 80 घर से ऊपर मुस्लिम परिवार रहते हैं और ये 4-5 घर हिंदू चौहान परिवार रहता है। जी जी, ये अल्पसंख्यक हैं और इन्हें काफी दिनों से जो है वहाँ प्रयास हो रहा है कि ये लोग वहाँ से पलायन कर जाएं, गांव छोड़ के भाग जाएं। इनका गेहूं का खेत भी जला दिया गया था। इनका जो है वो दुकान किराने की छोटी सी चल जिसको भी लूट लिया गया था। मैं उस गांव में गया था, वहाँ की बहन बेटियां बता रही थी उनके साथ भी छेड़छाड़ अभद्र टिप्पणी छीटाकशी होती रहती है। मामला अभी कल का मामला है, 2 बच्चों का गला रेत कर हत्या कर दिया गया बदायूं में। हमने आप मीडिया के माध्यम से देखा है। वहां भी बच्चे को जब उसने तमाचा मार दिया, बच्चा बॉल खेल रहा था, वो बॉल उसके पैर में जाके लग गया। एक छोटी सी बात पे 8 साल के बच्चे को तमाचा मार दिया। उसके पिताजी ने इसका विरोध किया, कहा भाई छोटे से बच्चे को क्यों मार रहे हो, तुम हमारे घर से जाओ। इतनी छोटी सी बात पे इतना उग्र हो गया वो व्यक्ति कि इनका घर जला दिया और वो साजिश करके घर जलाया। इनका जलाने की कोशिश की। जी हाँ हाँ, फिर क्या उसने साजिश करके घर जलाया कि इनका पूरा परिवार उसमें जल के मर जाए। इनको उसने धमकी भी दिया और इन्होंने उस धमकी का एप्लीकेशन भी थाने पर जाकर के दिया था। उत्तर पुलिस ने कहा ठीक है हम जांच करवाएंगे, देखेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। घर इनका जला दिया, इनका सब कुछ जल के राख हो गया। ये लोग किसी तरीके से बच गए। ये घर बनवाने के लिए 1 लाख रुपया बैंक से लिए थे, वो भी उसका भी डॉक्यूमेंट है, सब कुछ जल गया। ऐसे गंभीर मामले में हरिया थाने की पुलिस 24 घंटे इनके घर नहीं पहुंची। जब मामला हम लोगों के पास आया, हम लोग इनके गांव पहुंच गए, तब पुलिस एक्टिव हुई। और पुलिस इस तरीके से एक्टिव हुई कि जो घर जलाया था उसको पुलिस पकड़ कर ले गई और रिश्तेदारों की तरह थाने में रखी और 15-16 घंटे के अंदर उनको खड़े खड़े 151 में जमानत करा दिया। हमने ये भी देखा है तमाम मामलों में कि बेगुनाह बेकसूर लोगों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और 151 करके 14-14 दिन जेल का हवा खिलाती है। और जो एक पूरे परिवार को जलाकर मारने का साजिश किया, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे निश्चित हत्यारे को हरैया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खड़ी खड़ी जमानत दे दिया। विश्व हिंदू महासंघ इसका विरोध कर रहा है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है और इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये लड़ाई एक बड़े आंदोलन की तरफ चला जाएगा। इनको सुरक्षा मैंने आज पत्र भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और मैं अपनी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाऊंगा कि इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अपने सगे संबंधी के नहीं हो रहे हैं, जिस तरीके से बदायूं में घटना घट रहा है, बच्चे का गला काट दे रहे हैं, तो ये परिवार जहाँ हरैया के अंतर्गत ग्राम शेरवाडीह में 17 तारीख को रात में लगभग 1-1:30 बजे के आसपास में एक चौहान बिरादरी के हैं, उनके छप्पर में एक 3 भैंस के वो पड़िया बांधी गई थी। और जैसा कि मैंने जो पूछताछ किया उनके घर से जाकर के, तो उन्होंने बताया कि 1 बजे 1:30 बजे के आसपास में उनका लड़का जो है वो जगा और मोबाइल चार्जर में लगाने जा रहा था और देखा कि छप्पर के एक साइड में कुछ उजाला दिखा, जिस पर वो जब गया तो उसमें आग लगी हुई थी। और उसके बाद वो जल्दीबाजी में अपना उसमें मोटरसाइकिल रखा था, मोटरसाइकिल को हटाया और उसमें 3 पड़िया थे, वो पड़िया को हटाया गया। पड़िया जो है लगभग 10 से 15% तक झुलसी हुई है, लेकिन किसी की हालत सीरियस नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है उसको। अब वो पूछने पर किसी को देखा जाना नहीं बताया, लेकिन एक व्यक्ति को उन्होंने नॉमिनेटेड किया है, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। तारीख है 2 बजे की। 2 बजे 11 बजे हमको बता 2 बजे तारीख दे दीजिए। 2 बजे दिन में? हाँ 2 बजे दिन में, रात में? दिन में सर, दिन। उसके बाद इतने बड़े मामले में पुलिस ना पहुंचे तो ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं आता है तो हम लोग इसी इलाके में हम लोग रात पहुँचे हैं वहाँ 7:30-8 बजे। वहाँ संज्ञान में आया तो मैं भेजा हूँ, पकड़ लाओ बैठा हूँ, वो भी कोर्ट में नहीं था, मेरे कोर्ट सीधा आ रहा। संज्ञान में आपको कैसे आई जब आपको कोर्ट में सीधा यहीं आ रहा। फोन हम लोग लगाए, हम लोग दोपहर से आपको फोन पे आपको फोटो में रहे तो लोग थोड़ा साइलेंट रहे, अभी मिसाल इसमें गया है। हेलो भैया, कोर्ट में आप उनको नहीं चला सकते ना। थोड़ा दिखवा लीजिए इस चीज को, जैसे मामला बड़ा था, इससे और बड़ा मामला ऐसे मामले में थाना क्षेत्र जाता होगा, मैं समझ लीजिए कि
मिलन से नहीं करता 4 बजे जाएगा मेरे को उत्तर नहीं मिलेगा भले हम दिन खाना ना खाएं। मुझे आज कोई कहा नहीं, मैं खुद क्या अपने समझता हूँ कौन चीज़ नहीं। मैं कोर्ट से सीधा आ रहा हूँ, बल्कि मैंने डांटा है इसको जो मेरे संज्ञान में आया है, इन लोगों को जाइए पकड़वा लिए। मैं कोर्ट में बैठे बैठे उनको जा पकड़ना चाहिए और जांच कर बताए कि सही किया तो ये भी चीज़ पता जल गया है सही है, नुकसान है सही है, पीड़ित है आदमी मैंने गलती देखिए हमने बात की। मैंने व्यक्ति ने देखो मानवता है, अगर गाँव में लोग कानूनी वाले प्रक्रिया तो काम करें। एडीएम साहब हम कहें बहुत चुटिया लिखवा रहे हैं, नंबर 1 नहीं तो उन्होंने कहा कि मैं भेज रहा हूँ, वो कहाँ ले जाएंगे? जल गया है तो जो भी है आदमी अगर जहाँ भी नेता होगा जो हम मिलेगी, लेकिन वो कल आके देख के चला गया। अब तत्कालीन व्यवस्था की जानवरों की रहने की व्यवस्था जो भी ये सब चीजें होती है, सब प्रशासन अपने स्तर से करा सकता है ना। कुछ करता पन्नी उन्नी यहाँ पे टंगवा देता है, कुछ प्रधान का होना चाहिए। हमारे यहाँ जब आग लगा इंसानियत भी कुछ होता है। पन्नी वगैरह टंगवा दिए। अब सब कुछ उसका जल गया, ये भी नहीं है कि कुछ